अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा, आज मैं आपको एक बड़ा अजीब वाकया बताता हूं। जो बंदा ये वीडियो पूरी देख लेगा समझ लो कि उसको कभी, यानी कि बुजुर्गों ने पता क्या कहा था। एक बंदा बहुत परेशान था तो एक मजदूब के पास गया। मजदूब वहां उनके बाजार में एक जगह बैठा रहता, बुरे हाल, बांके दिहाड़े, बड़े कपड़े गंदे, लेकिन वो पोचा हुआ अल्लाह का वली था। तो कई लोगों को पता था और कईयों को नहीं पता था। तो एक बंदे को पता चला कि ये जो बात कहते हैं या कोई वजीफा बता देते हैं या दुआ करते हैं अल्लाह कबूल करता है। तो बंदा उनके पास गया। उसने कहा कि मुझे कोई अमल बताएं, मैं बहुत गरीब हूं, परेशान हूं, अपना मकान नहीं है, अपने अगर किराए पर भी है तो किराया देना भी मुश्किल है। तो बुजुर्गों ने कहा कि तू इस पूरे महीने, यानी कि पूरे महीने तो तुम्हारी जेब खाली नहीं होगी। तो यानी कि वो कहता है कि पूरा महीने से मुराद उनकी ये थी कि पूरी जिंदगी तुम्हारी जेब खाली नहीं होगी। यहां पर मैंने अपनी डायरी पर ये लिखा हुआ है कि वो कहते हैं कि सिर्फ एक तस्बीह पढ़ा कर इंशाअल्लाह ताला। और वाकई एक छोटा सा अमल उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि एक तस्बीह पढ़ा कर, किस तरीके से वो अमल उन्होंने बताया। यानी उनका ये तकिया कलाम था कि पूरा महीना तेरी जेब खाली नहीं होगी। वो शायद पुराने बुजुर्ग थे ना, तो जब अपनी जवानी में वो नौकरी किया करते थे तो जाहिर है महीने बाद तनख्वाह मिलती, तो महीना पूरा जेब भरी रहना, ये मतलब है कि यही होता है कि पूरा साल भरी रहे। और पूरा साल भरी रहना यही होता है कि कभी खाली ना हो, पूरी जिंदगी बंदा खुशहाल रहे। बल्कि ये बंदा जो मजदूब के पास गया, इसने बताया कि जब से वो तस्बीह जो उन बुजुर्गों ने मुझे बताई मैंने पढ़नी शुरू की, तो अल्लाह ताला ने मुझे अपना मकान भी दे दिया। और इतना बड़ा मकान, 12 मरले का, गौर करें ना, 8 मरले पर वो मकान बना हुआ है और 4 मरले उसके आगे वो बाग टाइप, लॉन टाइप बना हुआ है, लॉन जिसमें उसने घास फूस लगाई हुई है। और इतनी वो खुशहाल जिंदगी गुजारता है। वो कहता है कि मैं हर जुमेरात को, यानी कि अब ये मैं जहां पर आपको बता रहा हूं कि वो जो कर रहा है वो भी आप करेंगे, नहीं नहीं, वो अपना मतलब एक वाकया बताता है कि हर जुमरात को मैं 2 देखें बांटता हूं, एक मीठे चावल की और एक वो जो नमकीन होते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि अल्लाह ताला ने उसे इतना अता कर दिया, इतना अता कर दिया। वो कहता है कभी मेरी जेब खाली नहीं होती, जैसा कि मजजूब ने मुझे बताया था। तो ज्यादा बात नहीं करता, अमल बताता हूं। इससे पहले गुजारिश है वीडियो को लाइक करें, आपको अमल की इजाजत हो जाएगी। बस लाइक ही होता है, पैसे हमने ना लेने हैं, ना कभी चंदा लिया है, ना नजराना। तो एक कमेंट कर दें ताकि आपका नाम भी हमें पता चल जाए। तो इमरान ताहिर वजीफा मेरा नया चैनल है, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अगर वो भी चेक करना चाहें कर लें। क्योंकि दोस्तों हम फ्री वज़ाइफ देते हैं अल्लाह रसूल के नाम पर, और इससे आपको फायदा है। नोटिफिकेशन का बटन भी दबाया करें ताकि आप, मतलब हमारी हर वीडियो फौरी आपको मिले। कोई आपको फीस नहीं है, कोई चंदा नहीं है, कुछ नहीं। तो दोस्तों अमल क्या है कि वो जब बंदा जा रहा था बाजार में परेशान, उसके जेब में पकोड़े खरीदने के, पकोड़े होते हैं ना, नान पकोड़े, ये खरीदने के पैसे नहीं थे। तो बुजुर्गों के पास खड़ा हो गया। पहले तो बुजुर्ग चुप रहे, उन्होंने कोई ना बोला, इसी तरह खाली खाली निगाहों से घूरते रहे, खलाक हो, कभी उस बंदे को देखते। फिर उन्होंने कहा कि तू ये अमल किया कर जो भी मैं बताता हूं, पूरा महीना, यानी ये समझ लेना कि यानी कि आज आपको तनख्वाह मिल गई है या चले आपका अपना भी कारोबार है, तो जाहिर है कभी डाउन भी आ जाता है, कभी अप आ जाता है, कारोबार में कमी बेशी लगी रहती है। वो कहते हैं अगर तू, मतलब है कि तनख्वाह पेशा बंदा है, कोई मतलब नौकरी पेशा है, या अगर तू मतलब है अपना कारोबार करता है, तो पूरा महीना तेरी जेब खाली नहीं होगी। तो उन्होंने फरमाया तू क्या किया कर, 2 रकत नफल रोज पढ़ लिया कर। यानी नमाज तो तू पढ़ता है ना, फजर की, जोहर की, असर की, मगरब की, इशा की, तो फजर और असर को छोड़ के किसी भी नमाज के बाद 2 रकत नफल पढ़ा कर। क्या नियत करके, भाई मैं अल्लाह की रजा के लिए पढ़ता हूं। यानी ये नहीं कहना कि मुझे फलां मिल जाए, ये हाजत को नहीं, नहीं, सिर्फ जे तू रब नू मनाना। एक शेर मैं अपनी तरफ से ऐड करता हूं ना, कहते हैं कि जे तू रब नू मनाना पहला यार नू मना। यानी ये तो दुनियादारी के मुताबिक है। तो इसी तरह ना कि जब आप 2 रकत खुशनूदी अल्लाह की खातिर पढ़ोगे, यानी कि सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए, कि भाई ये मैं अल्लाह की रजा के लिए अमल करता हूं या करती हूं,
बस ये अमल करें। और एक तस्बीह है सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अजीम, और इसके बाद आपने अल्लाह के दो नाम पढ़ने हैं, या हय्यो या कय्यूम। बस ये आप चलते फिरते जब आपको टाइम मिले, आप वजू में हो ना वजू में हो, यानी कि जिस भी हालत में है कोई मसला नहीं। वैसे वजू में बंदे को रहना चाहिए क्योंकि वजू में रहने वाले का रिज़्क कभी कम नहीं होता। तो उन बुजुर्गों ने बताया कि तू चलते फिरते पढ़ा कर सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अजीम। देखिए ये तस्बीह मलाइका है। क्या है? तस्बीह मलाइका। गूगल पर लिख के आ जाएगा लिखा हो, क्योंकि आज मैंने एडिटिंग नहीं की, वरना यहां पर लिखा हुआ आ जाता सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अजीम, और इसके बाद या हय्यो या कय्यूम। यानी बंदा इस तरह पढ़े ना, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अजीम या हय्यो या कय्यूम, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अजीम या हय्यो या कय्यूम। कहने लगे कि अगर तू चलते फिरते ये अमल कर ले, ठीक है, यानी कि नमाज के बाद बैठा 20-30 बार पढ़ ले, या चलते फिरते पढ़ ले, या एक तस्बीह किसी वक्त बैठे पढ़ ले, कोई ये इसमें पाबंदी नहीं है। और इसके बाद थोड़ा सा, यानी कि समझ लो कि महीने का आप 20-30-50 रुपए का बाजरा चिड़ियों को डाला कर, चिड़िया खा लें या कोई भी परिंदा खाए अपने छत पर, या आपका सहन बड़ा है तो एक जगह पर थोड़ा सा बाजरा डाल दो, या कोई भी चीज चिड़िया परिंदे खाते हैं। और 2 रकत नफल रोज पढ़ा कर, इशा के बाद पढ़ लिए, कभी मगरिब के बाद पढ़ लिए, यानी 24 घंटे में एक बार 2 रकत नफल पढ़ा कर, जिसमें नीयत ये हो कि मालिक तेरी खुशनुदी के लिए अमल कर रहा हूं। देखें ये जो मैंने आपको अमाल बताए हैं कोई मुश्किल नहीं है। देखें आप नमाज पढ़ते हो, मगरिब के 7 हैं और इशा के 17 रकत, इस तरह असर के बाद तो ज़ाहिर नहीं पढ़ने, अब जोहर के 12, ठीक है। तो अगर 2 रकत नफल आपने साथ पढ़ लिए, बिस्मिल्लाह नियत करता हूं इस नमाज की, 2 रकत नमाज बराए खुशनुदी रब्बुल अजीम, या कोई भी कह लें बराए खुशनुदी अल्लाह, इस तरह, या ना भी नियत करें, आपके दिल में दिमाग में होना चाहिए कि भाई अल्लाह की रजा के लिए कर रहा हूं। तो मैं समझता हूं कि बस 2 रकत नफल पढ़े, अल्लाह की रजा की खातिर पढ़े, और चलते फिरते सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अजीम या हय्यो या कय्यूम, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अजीम या हय्यो या कय्यूम पढ़ते रहे। इंशाअल्लाह ताला आपकी जिंदगी बन जाएगी। और महीने में कम से कम 5 रुपए रोज के हिसाब से 150 रुपए का बाजरा खरीदे, थोड़ा थोड़ा रोज अपने छत पर, या आपका खुला सहन है, या आप गांव में रहते हैं किसी खुली जगह पर डाल दें। जब भी वो चिड़ियां खाएंगी, कोई कबूतर खाएगा, कोई परिंदा जो बाजरा खाता होगा वो खाएगा, इंशाअल्लाह पूरा साल, पूरा महीना, पूरी जिंदगी आपकी जेब खाली नहीं होगी। ये आपको उस मजलूब का एक तोहफा है। जो बंदा ये अमल करेगा इंशाअल्लाह ताला, जाती मकान मांगेगा अल्लाह देगा, पैसा मांगेगा अल्लाह देगा, अपनी जितनी भी उसकी परेशानियां अल्लाह पाक दूर करेगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो जरूर फायदा देगी। अपने भाई इमरान ताहिर को इजाजत दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।